बहन बख्तावर की मंगनी से एक दिन पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी में कोरोना वायरस की तस्दीक, घर पर क्वारंटीना हो गए। बहन बख्तावर की मंगनी में शरीक कैसे होंगे? तकरीब कल बिलावल हाउस कराची के ओपन एरिया में होगी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि बीमारी की मामूली अलामात हैं, घर से काम जारी रखेंगे। यौम तासीस के जलसे से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। 2 रोज पहले पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरू का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर बिलावल भुट्टो ने टेस्ट कराया था। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का बिलावल भुट्टो की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, लीडर्स और अवाम में कोरोना कोई तफरीक नहीं करता। अपोजिशन रहनुमा खुदारा एक दूसरे की सेहत और अवाम की जिंदगियों का ख्याल रखे। सेनेटर फैसल जावेद बोले, ये कैसा जुल्म है कि खुद वीडियो लिंक पर और अवाम सड़कों पर ला रहे हैं, अवाम की जानें खतरे में डाल रहे हैं। अपना ख्याल रखने के साथ साथ अवाम का भी ख्याल रखें, कुछ उनका भी सोचे। होश के नाखुन ले, इन जलसों का कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी से कोरोना मुस्बत होने पर इजहार हमदर्दी, जल्द सेहतयाबी की दुआ। तीस नवंबर को मुल्तान में पीडीएम का जलसा होगा या नहीं? जिले इंतजामिया ने जलसे के लिए पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं 31 जनवरी 2021 तक हर तरह की समाजी तकरीबात पर पाबंदी है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर पहले ही 8 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है। 300 से ज्यादा अफराद के जमा होने की इजाजत नहीं दे सकते। बगैर इजाजत रैली निकालने का मुकदमा। मुल्तान की अदालत में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और पीडीएम रहनुमाओं की एक रात हवालात में गुजारने के बाद जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मूसा गिलानी की गिरफ्तारी से साबित है हुकूमत बौखला चुकी है। हुकूमत जान चुकी है कि अवाम सिलेक्टेड हुकूमत के बजाय जमहूरियत के साथ हैं। ओछे हथकंडे हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकते। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। 30 नवंबर को ये हक हासिल करके रहेंगे। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल 6 अराकीन कोरोना का शिकार। SOPs की खिलाफ वर्जी करने का इंकशाफ। न्यूजीलैंड महकमा सेहत की पाकिस्तान स्क्वाड को आखिरी वार्निंग। टीम मैनेजमेंट से तमाम अरकान को कमरे तक महदूद रहने का पाबंद बनाने की दरख्वास्त। न्यूजीलैंड के महकमा सेहत के मुताबिक टीम के चंद अरकान को CCTV पर आइसोलेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते देखा गया। कोरोना मुस्बत आने वाले 6 में से 2 अरकान पहले भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। उनकी क्वारंटीना में कम से कम 4 बार कोरोना टेस्टिंग होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड से राब्ता। टीम के नाम पैगाम में कहा, मुश्किल वक्त है। कोविड-19 में सबसे ज्यादा क्रिकेट पाकिस्तान टीम ने खेली है। तमाम अरकान अपना और प्रोटोकॉल्स का मुकम्मल ख्याल रखें। न्यूजीलैंड टूर पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। वालिदा बेगम शमीम अख्तर की तदफीन में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को कल दोपहर 2 बजे पैरोल पर रिहा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई काबीना की सिफारिशात पर 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का शहबाज शरीफ को 2 हफ्तों के लिए पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। कहा, शहबाज शरीफ कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं। पूरे मुल्क से लोगों ने ताज़ियत के लिए आना है। सियासत को दुश्मनी में ले जाएं तो इखलाकियात खत्म हो जाती हैं। मरियम औरंगजेब बोली, वालिदा की वफात को 4था दिन है और शहबाज शरीफ को रिहा नहीं किया गया। जालिम हुक्मरानों से हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आ रहे हैं। जज्बा खैर सगाली के तहत 12 घंटे के पैरोल को 5 दिन का कर दिया है। जनाजे का ऐलान होते ही पैरोल एक्टिव हो जाएगा। सरकारी खर्च पर चार्टर तैयारों पर निहारी हरीसे मंगवाने वालों ने वालिदा की मैयत कार्गो से भेज दी। मुल्क में एक दिन में मजीद 3,306 अफराद में कोरोना की तस्दीक।
19 जुलाई के बाद यौमिया केसेस की सबसे बड़ी तादाद रिकॉर्ड। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 43,963 हो गई। कोरोना वबा का शिकार मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 7.1 रही। गुज़श्ता रोज कोरोना के 45,999 टेस्ट हुए। मुल्तान में ज़िला इंतजामिया का मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। उस्मान कॉलोनी, सिद्दीकिया ब्लॉक, इस्लामपुरा के इलाके भी शामिल। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7 तिजारती मकामात और 2 शादी हॉल सील कर दिए गए। DIG ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा दोबारा कोरोना में मुब्तला हो गए। कोयटा में तातीलात के ऐलान के बावजूद कई स्कूल्स में तदरीस का अमल जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज, बेटी राबिया इमरान, दामाद हारून यूसुफ और दीगर 2 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। नैब के गवाह डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली फैसल बिलाल समेत 3 गवाहों के बयान कलमबंद। एहतसाब अदालत के जज का शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। रेलवे खसारा अज़खुद नोटिस केस में वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया, FWO ने सर्कुलर रेलवे का काम शुरू क्यों नहीं किया? DG FWO ने जवाब दिया, डिज़ाइन बनाकर दिया था, सिंध हुकूमत ने ताहाल मंजूर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा, सिर्फ ओवरहेड ब्रिज और थोड़ा सा और काम है। सर्कुलर रेलवे का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। सेक्रेटरी रेलवे को भी शो कॉज नोटिस जारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में लाल शहबाज कलंदर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। कहा, फिरदौस मार्केट पर कायम इस अंडरपास की तामीर से लाहौरियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिल सकेगी। गुलबर्ग, MM आलम रोड और कैवलरी ग्राउंड की ट्रैफिक में रवानी आएगी। अंडरपास से रोजाना तकरीबन 1 लाख शहरी मुस्तफीद होंगे। फिरदौस अंडरपास के नाम से शहरी कंफ्यूजन का शिकार। समझे हुकूमत ने मुआवने खुसूसी के नाम पर ही अंडरपास का नाम रख दिया। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने अंडरपास के इफ्तिताह से पहले ट्वीट किया था कि फिरदौस अंडरपास लाहौरियों के लिए सूबाई हुकूमत का तोहफा है। फिरदौस मार्केट करीब होने की वजह से अंडरपास को फिरदौस के नाम से मंसूब किया गया है। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ भारतीय अफवाज ने LOC के बाक्सर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की, जिससे गांव गढ़ी का 33 साला रिहायशी शहीद हुआ। भारत की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन व सलामती के लिए खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 1 घंटे बाद। 9 मुंतखब अरकान वोट के जरिए नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेंगे। PTI की जानिब से स्पीकर के लिए अमजद हुसैन जैदी, डिप्टी स्पीकर के लिए नज़ीर अहमद और मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से गुलाम मोहम्मद और डिप्टी स्पीकर के लिए रहमत खालिक ने कागजात नामजदगी जमा करा दी। वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक का वीना मलिक के 50 करोड़ के कानूनी नोटिस से इजहार लाइल्मी। कहा, अब तक कोई नोटिस नहीं मिला। दुबई कोर्ट से वीना मलिक की गिरफ्तारी के वारंट जल्द जारी हो जाएंगे। बच्चों का नाम दुबई ECL में शामिल है। उन्होंने दावा किया कि अमरीकी कौमियत रखने वाले बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट के बगैर पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बडूका टॉप पर बर्फबारी। अस्तोर और गिजर समेत कई इलाकों में 4 रोज बाद बारिश और बर्फबारी थम गई। आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, हज़ारा और मालकन डिवीजन में बारिश और बर्फबारी के बाद कई मकामात पर राबता सड़कें बंद हो गईं। कराची में तेज़ हवाएं। सर्दी की लहर आइंदा 3 रोज जारी रहने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में पारा -4 और लेह में सबसे कम -12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए वर्क या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मुअत्तल कर दिया। डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का कहना है, दफ्तर खारजा इसका ऐलान पहले ही कर चुका है। लोगों को रोजगार के लिए UAE बुलाने के शोबे से ताल्लुक रखने वालों का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मुलाजमत के वीज़ा की मुअत्तली सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम करने से इनकार, फिर धांधली का इल्जाम, कहा नताइज पलटने के लिए काम करना होगा। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा इलेक्शन मुकम्मल और गैर जानिबदार हुए। अमरीका में इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है, हमें कोरोना वायरस से लड़ना है, एक दूसरे से नहीं। लेजेंड फुटबॉल स्टार मैराडोना इंतकाल कर गए। दुनिया भर में फुटबॉल शायकीन उदास। अर्जेंटीना में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। खिराज अकीदत पेश करने के लिए मैराडोना की मैयत 3 रोज तक सदारती महल में रखने का ऐलान। पोस्टमार्टम मुकम्मल। पोप फ्रांसिस, फुटबॉल स्टार्स, आलमी रहनुमाओं समेत नुमाया शख्सियात का मैराडोना को खिराज अकीदत। मैराडोना की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 1986 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता। क्वार्टर फाइनल में मैराडोना का गोल आज तक मशहूर और हैंड ऑफ गॉड के नाम से याद किया जाता है। 60 साल के मैराडोना की रवां माह दिमाग की सर्जरी भी हुई। कराची विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप यंग लियारी बॉक्सिंग क्लब ने जीत ली। सारा मलंग बेहतरीन बॉक्सर करार। चैंपियनशिप में जिला जनूबी, गरबी और वस्ती की 47 खवातीन बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। और लंका प्रीमियर लीग का आज से होगा शानदार आगाज। हैम्बन-टोटा में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। आज पहले मैच में कोलंबो किंग्स और कैंडी टस्कर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। इफ्तिताही तकरीब और इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर होंगे।